हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमए स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी तक हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है अपना अलजेब्रा, और उसी में हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कराया था। तो आज भी हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो है अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं अलजेब्रा के, और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपकी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगी। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले कहीं भी अलजेब्रा नहीं पढ़ा है तो आप हमारे वीडियो देखकर अलजेब्रा बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अभी तक जो अपना टॉपिक है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा, और उसमें हमारा जो आज का है अगला टाइप। इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था? इससे पहले हमने आपको बताया था कि जैसे अपने पास एक, पहले तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसमें क्या था कि a प्लस बी इसका होल क्यूब, क्या होता था इसका होल क्यूब? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। यहां से हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते थे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या करेंगे, इस वाले, केवल इस वाले पार्ट को हम इधर लेके आए, ठीक है, और इस वाले पार्ट को कहां पे, इस वाले पार्ट को मैंने एक साइड रखा और इस वाले पार्ट को दूसरी साइड में भेज दूंगा तो माइनस चला जाएगा पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी पूरे का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक ए प्लस बी, इतना लिख सकता हूं। अब हमने इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। क्वेश्चंस कैसे थे? जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 1/x3, इसकी वैल्यू मान के चलो इसकी वैल्यू है 3, ठीक है, या सिंपल ऐसे ऐसे दे देगा आपको, सिंपल, पहले सिंपल जैसे मैंने आपको बताया था, प्लस 1/x, इसकी वैल्यू अगर 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x3, इसकी वैल्यू क्या होगी? मैंने बताया था आपको, ऐसे आपके पास ऐसे क्वेश्चंस थे जस्ट इससे पहले जो टाइप किया था उसमें। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया था? सिंगल पावर। हमसे पावर कितनी थी? पावर 3 टाइम्स, यानी कि देखो सिंगल पावर से पावर कितनी हो रही है? पावर हो रही है 3 गुना। पावर कितनी हो रही है? पावर हो रही है 3 गुना। तो क्या इसको कैसे सोल्व करेंगे? यानी कि देखो यहाँ पे ए की पावर कितनी है? कुछ नहीं, तो यानी कि 1 पावर, बी की पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 पावर। हमें कौन सा निकालना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या करते हैं, जो सिंगल पावर होती है यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे दी होती है उसका क्या करते हैं? क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 27। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? -3। देखो ए और बी ये रहता है ना, ए और बी, तो ये तो सेम टू सेम है इसलिए कट जाएंगे, इसलिए इनको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी कि ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है? 3 × 3। तो 27 में से 9 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 18। तो 18 इस क्वेश्चन का जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो मैंने आपको इससे पहले जस्ट ये वाला टाइप पढ़ाया था, ठीक है। आज हम इसी में थोड़ा सा नया जो एक और डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आज लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे गिवन होगा जैसे कि 3x प्लस 1/2x, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस 1/27x³, इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको क्वेश्चन में इतनी वैल्यू देके आपसे इसका मान आपसे पूछा गया, ठीक है। आपसे अगर इसमें लैंग्वेज में भी आपको क्वेश्चन बनाएगा तो वो कैसे बोलेगा? इसमें आपसे कहेगा कि 3x, यदि 3x प्लस 1/2x, 3x प्लस 1 है, ठीक है, 1/2x, इसकी वैल्यू अगर 6 है तो बताइए कि 8x³ प्लस 1/27x³, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को।
कुछ दिख रहा है? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे कितनी पावर है? सिंगल पावर। सिंगल पावर से पावर कितनी हो रही है? 3 गुनी। यहाँ पे भी सिंगल पावर है, सिंगल पावर से कितनी हो रही है? 3 गुनी। बट देखो यहाँ पे कितना है? 3। 3 का क्यूब करने पर क्या 8 आता है? नहीं आता, बट 27 आता है। इसका मतलब है कि मुझे देखो ऊपर 8 है, नीचे कितना है? ऊपर 8 है, नीचे कितना है? 27। 8 होता है आपका 2 का क्यूब। 2 का क्यूब करने पर 8 होता है। और 27 कितने का होता है? 3 का क्यूब करने पर। तो आपको क्या करना है? देखो आपको इसमें क्या करना रहेगा कि ऊपर कितना चाहिए आपको? 8। इसका मतलब आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे कितना चाहिए? 3। इसका मतलब आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। अब आपको मैंने बताया था कि अलजेब्रा में जो प्रोसेस बराबर के इधर वाली साइड में करते हैं वो बराबर के दूसरी वाली साइड में भी करेंगे। इसका मतलब है कि 2/3 से इधर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 2/3 से इधर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या मिलेगा? देखो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2x। ठीक है, प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कटेगा, नीचे कितना रह जाएगा? 1/3x। अब इसको सोल्व करो। देखो क्या होगा? 3 से काटो इसको, कितना हो जाएगा? 2। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। अब देखो, अब यहां से आपको क्वेश्चन कुछ दिखने लगा? 2x है यहाँ पे, इसका क्यूब करने पर इतना प्राप्त होता है। ठीक है, 3x है यहाँ पे, इसका क्यूब करने पर इतना मिलेगा। सर बिल्कुल मिलेगा। तो अब आप क्या करेंगे? जस्ट पहले जो आपको टाइप कराया था, जस्ट इससे पहले जो आपको टाइप बताया था उसमें क्या था? यहाँ पे इतनी वैल्यू दी थी, उसका क्यूब आपसे पूछा जाता था। तो उसको कैसे करते थे अपन? इस वाले नंबर का क्या करते थे? क्यूब। 4 चौक 16 चौक 64, कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, उसके बाद में क्या करते थे? माइनस कितना? 3। उसके बाद में लिखते थे ए बी। देखो यहाँ पे क्या है? ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है, इसका मतलब है ए की वैल्यू भी अलग है, बी की वैल्यू, दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। मुझे लिखना पड़ेंगे। लिखो इनको। ए की वैल्यू कितनी है? 2x इंटू 1/3x, ये होगी बी की वैल्यू। क्या हो गया? माइनस के 3ab। अब क्या लिखेंगे? इंटू a प्लस बी। ए प्लस बी यानी कि ये पूरा, इसकी वैल्यू कितनी है? 4। पूरे की वैल्यू देखो कितनी होगी? 4। अब देखो इनको सॉल्व करो। x से x कट गया। ठीक है, 3 से 3 कट गया, कितना हो गया? देखो यहां से 4 और देखो यहां से कितना रहेगा? 64 माइनस कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। ठीक है, 8 हो गया। यहां से सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? 64 में से 8 माइनस करो। 64 में से 8 माइनस करने पर क्या मिलेगा? तो 14 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। और यहाँ पे कितना बचेगा? 5। ये हो जाएगा 56 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या था कि इतनी वैल्यू दी रखी थी क्वेश्चन में, और आपसे इतने का पूरा का ये इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को देखा, मुझे दिखाई दिया कि यहां से पावर कितनी हो रही है? डबल हो रही है? नहीं, पावर हो रही है ट्रिपल। पावर कितनी हो रही है? 3 गुनी। यानी कि एक्स की पावर क्या थी? कुछ नहीं था, यानी कि 1। पावर 1 से कितनी होगी? पावर 3। और यहाँ पे देखो कुछ नंबर था, कौन सा नंबर था? 3। लेकिन यहाँ पे 3 का क्यूब करने पर क्या ऊपर 27 होना चाहिए, लेकिन 27 नीचे, और 2 का क्यूब करने पर 8 होना चाहिए। कहां पे? नीचे। बट यहाँ पे क्या दिया देखा है? यहाँ पे दे रखा है ऊपर। तो हमें क्या चाहिए? हमें ऊपर 2 का क्यूब बनाना पड़ेगा, नीचे 3 का क्यूब बनाना पड़ेगा। यानी मुझे चाहिए ऊपर 2 नीचे 3। तो मैंने क्या किया? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई। अगर मैं बराबर के जो प्रोसेस बराबर के इधर करते हैं वही प्रोसेस बराबर के उधर करेंगे दूसरी साइड में। तो इधर मैंने 2/3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मुझे 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे पास इतनी वैल्यू आ गई, कितनी? 4। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? जस्ट पहले वाला टैप। पहले वाला टैप क्या था? आपको इतने की वैल्यू दी होती थी, आप क्या, आपको इसका क्यूब फाइंड करना रहता था। आप क्यूब फाइंड करेंगे, क्या करेंगे? इसका क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना होगा? 64 माइनस के क्या होता था? 3ab, यानी कि 3, देखो a की वैल्यू कितनी है? 2x, b की वैल्यू कितनी है? 3x, ये होगी b की वैल्यू। उसके बाद में यहाँ पे लिखते थे a प्लस बी, पूरा a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है? ये 4, तो मैंने 4 लिख दिया। अब यहां से इसको x से x काट दिया, 3 से 3 काट दिया, 4 दूने 8 हो गया, इसको माइनस किया 56। तो आई होप आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी पे डिफरेंट जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करके देखते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3x प्लस 1/5x
इसकी वैल्यू आपके पास 6 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये निकालना है। ठीक है, अभी देखो अगर आपको ये टाइप अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो इस वाले क्वेश्चन से एक बार फिर समझने का प्रयास करो। देखो क्या करेंगे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में x की पावर कितनी है 1, यहाँ पर पावर कितनी हो रही है 3, इसका मतलब पावर हो रही है 3 गुनी। ठीक है, बट यहाँ पर कितना है 3 का क्यूब करने पर 27 कहां पर होना चाहिए ऊपर, लेकिन कहां पे दे रखा है नीचे। ठीक है, उसके बाद में देखो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 नीचे होना चाहिए था, बट दे रखा है कहां पे ऊपर। इसका मतलब है सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मुझे इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो ऊपर 5 का क्यूब करने पर मिलेगा, यानी कि यहाँ पे मुझे चाहिए 5, नीचे मुझे 3 का क्यूब करने पर 27 मिलेगा, यानी मुझे चाहिए 3 नीचे। ठीक है, इसका मतलब है कि ऊपर मुझे कितना चाहिए 5, नीचे मुझे कितना चाहिए 3, इससे मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया। जो प्रोसेस बराबर के इधर करेंगे ना, कोई प्रोसेस बराबर के दूसरी साइड भी करेंगे, इसका मतलब है कि 5/3 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेंगे 5/3 से मल्टीप्लाई। अब देखो इसको सॉल्व करो, जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा यानी कि 5/3 का अंदर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x। ठीक है, प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई हुआ कितना होगा 5 से 5 कट जाएगा, नीचे कितना होगा 3x, तो 1/3x। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ इससे ये कट जाएगा, 2 बार 5 का कितना होगा 10, कितना होगा 10। ठीक है, अब देखो यहां से आपको फिर से क्वेश्चन दिखने लगा, कुछ क्वेश्चन में क्या था, देखो 5x इतने का क्यूब करने पर ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 3x इतने का क्यूब करने पर इतना मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन को सही से फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन को बना लिया। अब क्या करेंगे, अब बिल्कुल जस्ट पहले जो टाइप हमने पढ़े थे क्यू ए क्यू बी क्यू से रिलेटेड जो टाइप पढ़े थे ना, अब वो वाला टॉपिक वो वाला बिल्कुल सवाल बन गया। तो क्या करेंगे, इस वाले नंबर का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब कितना होगा 1000 लिखेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे कितना, माइनस के 3। उसके बाद में देखो ए और बी अगर सेम सेम होते तो कट जाते ऊपर नीचे, बट सेम नहीं है, इसका मतलब इनको लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x इंटू 1/3x। यहां तक कितना हो गया 3ab, अभी a प्लस बी रह गया, इसका मतलब है कि इस पूरे की यानी कि a और b इनका प्लस करने पर कितना 10, यानी कि इसको 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो क्या करेंगे x से x क्रॉस हो गया। ठीक है, 3 से 3, यहां से सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 50, यानी कि 1000 में से 50 माइनस करेंगे, कितना आंसर हो जाएगा अपना आंसर कितना होगा 50 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 950। तो 950 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको इसमें तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। 5x स्क्वायर प्लस 1/3x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 10। देन आपसे बोला गया है बताइए 27x की पावर 6, ठीक है, प्लस 1/125x की पावर 6, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो अगर आपको मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे ना वो अच्छे से समझ में आ गए हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चन ना बने, वैसे तो बन जाएगा, अगर फिर भी अगर ना बने तो आपको क्या करना है, फिर आपको वीडियो को रिज्यूम कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, फिर से आप खुद से उनको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम तो आपको इसको सॉल्व करवा ही देते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, यहाँ पे पावर कितनी है 2, यहाँ पे पावर कितनी है 6, इसका मतलब है कि पावर का 3 गुना हो गया। ठीक है, पावर का कितना हो गया 3 गुना हो गया। बट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 27 कितने का क्यूब होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है, इसका मतलब है कि मुझे ऊपर कितना चाहिए 3। ठीक है, उसके बाद में देखो 125 कितने का क्यूब होता है 5 का क्यूब, यानी कि नीचे चाहिए मुझे 5, ऊपर मुझे चाहिए 3, नीचे चाहिए 5। बट देखो यहाँ पे ऊपर कितना है 5, नीचे 3, यानी कि मुझे इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा।
कैसे बनाएंगे, ऊपर 3 चाहिए यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 चाहिए यानी कि 5 से डिवाइड। ठीक है, जो प्रोसेस बराबर के इधर किया है वही प्रोसेस बराबर के उधर भी करेंगे, यानी कि 3/5 के इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा क्या मिल जाएगा मुझे, देखो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3x²। ठीक है, प्लस 1 देखो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5x²। अब इसको सॉल्व करो, 5 से कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 2 टाइम्स, यानी कितना लिख सकता हूं मैं इसको 6। अब देखो फिर से क्वेश्चन बन गया, कैसे 3x² इसका क्यूब करने पर मुझे मिल जाएगा 5x², इसका क्यूब करने पर मुझे ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब करो, 6 का क्यूब कितना होगा 216। ठीक है, माइनस 3 ए लिखो, ए कितना है 3x² इंटू बी 5x², 1/5x²। ठीक है, उसके बाद में देखो कितना हो गया a³ माइनस 3ab, अभी कितना रह गया a प्लस बी। a प्लस बी कितना है, ये पूरा का पूरा a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व किया, x² से x² कट गया। ठीक है, 216 माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 6 से 6 दूनी 12 और 12 नंबर 108, यानी कि 10.8। ठीक है, 10.8 हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। माइनस कैसे करोगे, माइनस करो, माइनस कैसे करोगे, देखो पहले कितना बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0.2 बचेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो 0.2 और यहाँ पे कितना रह गया 5, इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो 216। ठीक है, उसमें से मुझे कितना 10.8 माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 0। अब देखो इनको माइनस करो, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ से एक उधर चला गया था, कितना बचेगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 20 21 है ना, 21 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 20, यानी कि इसका मतलब हो गया ये बच गया मेरे पास 205.2। तो 205.2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में। चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने पास x प्लस 1/9x, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x³ प्लस 1/27x³। ठीक है, ये आपको निकालना है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, x प्लस 1/9x, इसकी वैल्यू आपको कितनी देगा 4। आपसे पूछा गया है कि बताइए 27x³ प्लस 1/27x³ इसका मान कैसे क्या होगा। तो देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको इतना तो दिख रहा है कि सर पावर का कितना हो रहा है 3 गुना, यहाँ पे पावर कितनी है कुछ नहीं तो 1, कितना हो गया 3 गुना, यहाँ पे भी पावर कितनी है कुछ नहीं तो 1, कितना हो गया पावर 3 गुना। पावर तो होगी 3 गुना, बट 27 कब आता है, 3 का क्यूब करने पर 27 आता है, यानी कि 3 का क्यूब करेंगे तब जाकर 27 मुझे मिलेगा। इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे भी 3 रहा होगा तब जाकर मुझे 27 मिलेगा, और देखो नीचे भी 27, इसका मतलब यहाँ पे भी 3 रहा होगा। 3 कैसे आएगा, 3 आएगा जैसे ही मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैंने इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रोसेस करते हैं जो इधर करेंगे वो इधर करेंगे। ठीक है, अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आपका 3x प्लस, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऐसे 3/9x, तो 3 से कट जाएगा आपका कितना बार 3 बार, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3x, तो इतना लिख सकता हूँ मैं 1/3x। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया 12। ठीक है, अब देखो यहां से ये आसानी से निकाल सकता हूं, देखो इसका क्यूब करने पर क्या मुझे ये मिलेगा, इसका क्यूब करने पर 27x³ बिल्कुल मिलेगा, इसका क्यूब करने पर 1/27x³ बिल्कुल मिलेगा। आपको क्या करना है, इस वाले नंबर का क्यूब करेंगे। अब आपको क्यूब भी याद होना चाहिए, कम से कम आपको 30 तक क्यूब बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है,
तो 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है आपका 1728। कितना होता है 1728, 1728 लिखेंगे। माइनस माइनस 3। अब देखो ए और बी सेम टू सेम है, कट जाएंगे, ऊपर नीचे है ना, कट जाएंगे, तो यानी कि इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए बी हो गया। उसके बाद में क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, यानी कि इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12। कितना हो जाएगा, यहां से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1728 में से 36 माइनस करेंगे, सोल्व करो इसको। देखो 8 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक है, 12 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 9। यहाँ पे कितना रह जाएगा 6, यहाँ पे कितना रह जाएगा 1। तो 1692 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1692। तो आई होप आपको ये वाला टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइप। चलिए अगला टाइप देखते हैं। उसमें आपके पास जो अगला टाइप है अपना, उसमें आपके पास क्वेश्चन कैसे रहेंगे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेंगे जैसे कि देखो 3x प्लस 1/3x, इसकी वैल्यू 18 है। कितनी है 18। तो आपसे पूछेगा कि बताइए एक्स क्यूब प्लस 1/29x क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो अलजेब्रा में अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो उसमें आपका कोई सा भी टाइप, कोई से भी टाइप के कैसे भी क्वेश्चंस बन जाए, चाहे तो वो स्क्वायर पर बेस्ड हो, चाहे वो क्यूब पर बेस्ड हो, वो आपसे छूटेगा नहीं। आप उसको कैसे ना कैसे भी करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3x दिख रहा है। सबसे पहले x को देखो, देखो यहाँ से x का कितना हो रहा है पावर 3 गुनी, यहाँ पे भी x की पावर कितनी हो रही है 3 गुनी हो रही है। ठीक है, पावर का मुझे समझ में आ गया। बट देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। बट नीचे 729 हो रहा है, 729 कब मिलता है, 729 कब मिलता है, जब मैं 9 का क्यूब करूंगा, 9 का क्यूब, तब जाके मुझे 729 मिलेगा, तब जाके कहीं मुझे 729 मिलेगा। ठीक है, 9 का क्यूब होता है 729। इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपका 9 रहा होगा नीचे, तब जाके 729 बनेगा। 9 रहा होगा तभी तो 729 बनेगा। तो आप यहाँ पर 9 कैसे बना सकते हैं, नीचे 9 बनाना है, यानी कि देखो 3 के कितना लिखा हुआ है 3, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 बन जाएगा। चलिए देखते हैं। अब देखो मुझे क्या करना है, नीचे 9 बनाना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं 1/3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1/3 से मल्टीप्लाई, अगर इधर इधर 1/3 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो 1/3 से जैसे ही मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3 से 3 कट जाएगा, कितना रह जाएगा x प्लस ये यहाँ पर कितना है 3, उसके बाद में इस 3x से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा आपका 1/9x। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 3 से कट जाएगा कितने बार 6 बार, इसकी वैल्यू कितनी होगी 6। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिखने लगा होगा, क्या दिखने लगा, देखो इसका क्यूब करने पर मुझे ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और 9x का क्यूब करने पर मुझे 729x क्यूब मिलेगा। 9 का क्यूब होता है ना 729, मैंने आपको यहाँ बताया, अगर याद नहीं है तो इसको साइड में लिख लें और याद कर लें। ठीक है, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729। अब आपको क्वेश्चन में आसानी होगी सॉल्व करने में, क्यों, क्योंकि सिंगल पावर दी है, उससे आपसे पावर 3 गुनी पूछी गई है, यानी कि एक तरह से आपको क्यूब पूछा गया है। आप क्या करते हैं, आप करते हैं कि सर सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले नंबर का क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे माइनस के 3। अब देखो ए और बी सेम टू सेम है, नहीं है, सेम टू सेम है, नहीं है, नहीं है, तो इनको लिखेंगे कितना हो जाएगा इंटू एक्स इंटू 1/9x। अभी कहां तक पहुंचे हम, ए क्यूब माइनस 3ab, अभी कितना रहेगा a प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि ये पूरा, इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो इंटू 6। अभी काटो, देखो x से x कट जाएगा। ठीक है, और देखो 3 से कितना कट जाएगा 3 बार, और 3 से ये कितना और कट जाएगा 2 बार, यानी कि ये मेरे पास रह गया 216 में से 2 माइनस करूंगा, यानी कि कितना हो जाएगा यहां से 214। तो 214 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये वाला टाइप भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन और
आप उसको सबसे पहले खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए देते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने पास कुछ ऐसे जैसे कि 2x प्लस 1/2x, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 64x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले देखो, अगर आपको अभी तक ये पता नहीं है कि अलजेब्रा में आपको क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे इस वाले मतलब जो क्वेश्चन में आपको दिया गया ये वाला पार्ट, इसको ना देखते हुए आपको यहाँ पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये वाला पार्ट कि आपसे पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया 64x³ प्लस 1/x³, ठीक है। 64 का मतलब 64 कैसे बनता है, 64 बनता है आपका 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 64, 4 का क्यूब करने पर मुझे कितना मिलेगा 64, ठीक है। 4 का क्यूब, अगर आपको अभी तक 4 का क्यूब याद नहीं है तो इसको भी आप याद कर लें, साइड में लिख लें, जिससे आपको क्यूब भी जो है आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। 64x³ चाहिए, 64 अगर x³ चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपके पास इस जगह पर 4 रहा होगा, कितना रहा होगा 4, यानी कि 4 रहा होगा तभी तो उसका क्यूब किया होगा, तब जाके 64 बना होगा। यानी कि मुझे यहाँ पे इस जगह पे मुझे क्वेश्चन में कितना बनाना पड़ेगा 4। मैं जैसे ही क्वेश्चन में 4 बनाऊंगा, इसका मतलब है कि देखो 2 तो पहले से लिखा हुआ है, 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। चलो करो, कितना 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करो 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, देखो 2 ऊपर यहाँ पे पहुंच जाएगा ना, मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर और नीचे होने पर ये कट जाएगा, यानी कि कितना रह जाएगा 1/x बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो फिर से आप क्वेश्चन में कुछ दिखने लगा होगा, 4x का क्यूब करने पर मुझे ये आसानी से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 1/x का क्यूब करने पर मुझे आसानी से मिल जाएगा, सर बिल्कुल मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इस वाले नंबर का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब 512 में से -3, ए बी सेम टू सेम होते तो नहीं लिखते थे, लेकिन सेम नहीं है इसलिए इनको लिखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 4x इंटू 1/x, कितना पहुंचे अभी तक a³ - 3ab, अभी कितना रहेगा a + b, यानी कि ये पूरा, इसकी वैल्यू कितनी है 8, इसको लिखेंगे 8, x से x कट गया, ठीक है। 512 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 4 थी, कितना हो जाएगा 12, 12 7 84, 12 8 96 हो जाएगा ये 96। अब इसको सॉल्व करो, 96 माइनस करो, कैसे करोगे, देखो 12 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 6, 9 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 0, ठीक है। और उसके बाद में एक आपका इधर चला जाएगा, कितना बचेगा 406, तो 406 इस क्वेश्चन का आपका कितना होगा, 406 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। एक बार और देखूं इसमें, जब भी देखो मैंने इसको सॉल्व किया तो देखो ये कितना हो गया, 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कितना रहेगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 1 रहेगा, 1, ठीक है। 416 होगा, जोड़ के भी देख लेते हैं, 416 में 96 से जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 11 की 1 512, यही होगा, ठीक है। 416 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई होप आपको ये वाला टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद भी इस सेशन को एंड कर देंगे। क्वेश्चन है आपका अगला, x प्लस 1/x x, यहाँ पर माइनस नहीं है, x प्लस 1/x प्लस 2, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2 इतने का क्यूब प्लस 1/x प्लस 2 इतने का क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको चाहिए, आपसे क्वेश्चन में इतना देके इतना पूछा गया है, ठीक है। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, ठीक है, खुद से सॉल्व करें। अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, आप इसको फिर वीडियो देख के सीखें,
देखो मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा के जब भी आपको क्वेश्चन दिखे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे उस पर फोकस करना है। यानी कि x+2 इसका क्यूब, x+2 इसका क्यूब, यानी कि मुझे ऊपर भी x+2 नीचे भी x+2 चाहिए। देखो अब यहाँ पे देखो नीचे तो x+2 है और उसका क्यूब मुझे दिख रहा है, बट देखो ऊपर कितना है, ऊपर कितना है, सिंपल x, केवल और केवल x लिखा हुआ है। मुझे +2 और करना पड़ेगा तब जाके मुझे x+2 बनेगा यहाँ पे, उसके बाद मैं क्यूब करूंगा तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो मुझे 2 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि इसको मैं इधर में +2 कर दिया, +1/x+2, 2 प्लस किया तो 2 इधर भी प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 3+2 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 2 प्लस किया ना, अभी x तो वहां पे था, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने सेम टू सेम उतार दिया, 2 प्लस किया तो 2 इसमें भी प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से फिर आपको क्वेश्चन दिखने लगा होगा, सेम टू सेम बन गया ना, इसका क्यूब करने पर इतना मिलेगा, इसका क्यूब करने पर इतना मिलेगा, ठीक है। ऐसा देखिए आपको क्या करना है, दिए गए नंबर का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होगा, 125, 125 में से माइनस का 3, ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू x+2, बी की वैल्यू कितनी 1/x+2, जो कि आपस में कट जाएगी, इसका लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, a+b, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 5, कितना करेंगे 5, कितना हो जाएगा 125 में से 15 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 0 1 1, यानी 110, 110 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा आपका, तो 110 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होती है उसको जरूर प्रेस करें। थैंक यू।